वह आँख उठाकर भी भीतर देखने की कोशिश न करता। मन ही मन उसे समझ लिया था कि यही लक्ष्मी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिक्कत यह थी कि भीतर कुछ दिखाई भी नहीं तो नहीं देता था। सड़क किनारे 3-4 दरवाजे वाले इस चक्की के हॉल के बाद एक 8-10 फीट लंबी गली थी और चौक के ऊपर लोहे की जाल पड़ा था। उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुज़रते थे तो लोहे की झनझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार उधर चला जाता था। बच्चे तो कभी-कभी और भी उछल कर उस पर कूदने लगते थे। यहाँ से जब किसी बहाने पूरी गली पार न की जाए, कुछ भी दिखना असंभव था। चूँकि गुसलखाना और नल इत्यादि इसी चौक में थे, जिनकी वजह से नीचे प्रायः सीलन और गीलापन रहता था। इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीची किए हुए भी वह ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उठाकर आँख भर देख पाने की उसमें हिम्मत न थी। अपनी कोठरी का एकमात्र दरवाज़ा बंद करके तख्त पर चढ़कर मकड़ी के जाल और धूल से भरे जालीदार रोशनदान से झाँककर उसने वहाँ की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी। लेकिन यह कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और 1 आध फुट लोहे का जाल भर आया था। वहाँ कई बार उसे लगा जैसे 2 छोटे-छोटे तलुए गुजरे, बहुत कोशिश करने पर तखने दिखे। हाँ, है तो किसी लड़की के पैर, क्योंकि साथ में धोती का किनारा भी झलका था। उसने एक गहरी साँस ली और तख्त से ऊपर उतरते हुए बड़े एक तराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी, जाली में एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोकता हुआ इस हिसाब की कॉपी में अपलक कुछ घूर रहा था, तो पता नहीं कैसे यह बात उसकी समझ में आ गई कि वह जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़ी जाने पर झेम कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी, यह लक्ष्मी रामस्वरूप की बहन ही तो है। जरूर उसका चेहरा इससे काफ़ी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वह सुंदर है या नहीं। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर एक अंगड़ाई ली, चारों तरफ ढीले हुए कंबल को फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे। उसकी इच्छा हुई कि वह उससे लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में अब वह थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया कि वह ले लिए गए लड़कों में से है। आते कुछ समय हिसाब और कापियाँ भी खरीद लाया था। जो आज वह चाहता था कि जल्दी जल्दी से अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सो जाए। सोचे, लक्ष्मी कौन है, कैसी है वह, उसके बारे में किससे पूछे? कोई उसका हम उम्र और विश्वास का आदमी भी तो नहीं है। किसी से पूछे और राम स्वरूप को पता चल जाए तो। लेकिन अभी तीसरा ही तो दिन है। मन ही मन उसने पास रखी पत्रिकाओं और कहानियों की पुस्तक की गिनती करते हुए वह सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी देनी है। आगे जाकर जब काफ़ी दिन हो जाएंगे तो वह चुपचाप उसमें एक साफ छोटा सा पत्र रख देगा, जो किसी दोस्त के नाम लिखा होगा या किसी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ में न आ सके। भूल से चला गया, पकड़े जाने पर वह आसानी से कह सकेगा। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि वह पर्चा इसमें रखा है, 20 जवाब है आपकी चालाक बेवकूफ़ की कल्पना पर। वह मुस्कुराने लगा। जिसके विषय में वह इतना सब सोचता है वह उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा। तकिए के नीचे सेहराने भी यही रही होगी। लेटर पढ़ते हुए हो सकता है सोचते सोचते छाती पर भी रख कर सो गई हो और उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या लक्ष्मी उसके विषय में बिल्कुल ही ना सोचती होगी? हिसाब लिखने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और एक कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। यह किसने मोड़ा है? 1 मिनट में हजारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गईं। उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली। मुड़ा पन्ना पूरा खुला था।
छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वह चौंक पड़ा। ये किसने लगाए हैं? उसे खूब अच्छी तरह से ध्यान है, ये पहले नहीं थे। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। है, यह क्या चक्कर है? वह एकदम जैसा बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठे मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंह को देखा। वह वे अपने में ही व्यस्त थे। जिसकी निगाहें उसकी निगाहें अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। अरे, तीसरी लाइन मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। शंका से इधर उधर देखा, किसी ने तार तो नहीं लिया। उसके माथे पर पसीना उभर आया और उसके दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका के उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखे हुए उसने उसे घुटने के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से रंग बिरंगी कवर की इस तस्वीर को देखकर वह कम वक्त चौकीदार ही न मांग बैठे और अब पंक्तियों को एक बार फिर देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में हो रही थी, लेकिन जैसे हिम्मत न पड़ी। क्या सचमुच ये निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा ऐसा? उसे उसका कोई परिचित भी तो नहीं है यहाँ की। 3 दिन में ही ऐसा हिम्मत कर डाले। उसके फिर पत्रिका निकाल कर पूरी उलट पुलट डाली। नहीं, निशान वही है बस। वह उन 3 लाइनों को फिर से एक साथ पढ़ लिया और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज बनना उठा हो। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वह लिख रहा था वह तो जैसे एकदम भूल गया। उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गाड़कर जमाव खर्च खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन नस नस में तन सन करती कोई चीज़ दौड़ने लगी हो। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग फूट जाएगा। अब वह किससे पूछे? ये सब निशान किसने लगाए? क्या सचमुच लक्ष्मी ने? इधर मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। मैं चाहे उसे न देख पाया हूँ, उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे, ये लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। गोविंद की इच्छा हुई कि अगर उसे इसी क्षण शीश मिल जाए तो वह लक्ष्मी की आंखों से एक बार अपने को देखे। कैसा लगता है? लेकिन यह लक्ष्मी कौन है? विधवा, कुंवारी, कुमारी, विवाहिता, परित्यक्ता, क्या कितनी बड़ी है, कैसी है? उसकी नस नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी कि वह अभी उसे और दौड़ाकर भीतर के आंगन की सीढ़ियों से धड़धड़ा चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचे। लक्ष्मी जहां भी जिस कमरे में बैठी उसके दोनों कंधे झकझोर झकझोर कर पूछे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, यह सब तुमने लिखा? तुम नहीं जानती लक्ष्मी, मैं कितना अभागा हूँ, मैं कतई इस सौभाग्य के लायक नहीं हूँ। मैं और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय इस तरह पसीज उठा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठौरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वह अपने अतीत और भविष्य की गहराइयों में उतरता चला गया। फिर उसने धीरे धीरे को अपने कोरों से भरे आंसुओं को उंगली पर लेकर इस तरह झटक दिया जैसे देवता पर चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्नों को पकड़े था। एक बार उसने फिर उन पंक्तियों को देखा। मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए, कहाँ जाए वे लोग, कैसे रहेंगे? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? बाद में पकड़ लिए गए तो? लेकिन आखिर यह लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़ा, जैसे शिकारी कुत्तों का बड़ा बड़ा खोल दिया गया हो और एक के बाद एक चीज पर कोई हथौड़े की चोटें कर रहा हो। बड़ी निर्मलता और क्रूरता से मुझे छत पर अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके के साथ एक क्षण भर में चक्कर लगा जाती है। उसी तरह उसके सामने सैकड़ों हजारों चीज़ों के एक साथ चमत्कार गायब हो गई।